बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही पुरस्कार वाक़या पेश करूंगा। हमारे इर्द गिर्द हज़ारों ऐसे पुरस्कार वाक़यात गुजरे हैं जो कि अखबारों और किताबों की धूल बन के रह चुके हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं बता सका कि आखिर ये क्यों और कैसे हुए। इसी वीडियो में आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करूंगा जिसमें एक जहाज 37 साल के बाद ज़मीन पर उतरा और उसमें सारे मुसाफिर भी जिंदा पाए गए, लेकिन फिर वो अचानक ही वहां से उड़कर दोबारा बादलों में गायब हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगी। मेरे इस चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं। यूं तो दुनिया में बहुत ही पुरस्कार वाकयात गुजर चुके हैं, लेकिन एक वाकया ऐसा भी गुजरा है जो 1992 को जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर पेश आया कि जब अचानक एक त्यारा एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होता है। लेकिन इससे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि एयरपोर्ट के किसी भी रडार पर त्यारे की नकल हरकत नजर नहीं आई थी, यानी रडार त्यारे को कैच नहीं कर सका था। पोर्ट के कंट्रोल रूम से त्यारे में सवार पायलट ने राब्ता किया। जब राब्ता कायम हुआ तो उसने कंट्रोल रूम में बताया कि आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। तो आगे से जवाब मिला जी हाँ। तो पायलट ने पूछा कि हम कहाँ हैं। कंट्रोल रूम के इंतजाम के मुताबिक पायलट की आवाज नहायत घबराई हुई और खौफजदा थी। कंट्रोल रूम से जब पायलट को ये जवाब मिला कि आप इस वक्त वेनेजुएला के एयरपोर्ट के हदूद में हैं, तो पायलट की तरफ से एकदम खामोशी छा गई और राब्ता मुनक़ता हो गया। जब दोबारा राब्ता करने पर जहाज के पायलट ने बताया कि इनकी फ्लाइट ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और उनके साथ अमले के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर भी सवार हैं। और उन्होंने कहा कि हम 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पायलट की तरफ से ये बात सुनने पर कंट्रोल रूम में मौजूद तमाम लोगों पर खामोशी छा गई और वो सब एक दूसरे को देखने लगे। तैयारे को उतरने की इजाजत देते हुए कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आज अक्टूबर 1992 है और आप इस वक्त जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से जवाब मिलने पर पायलट की खौफजदा आवाज सुनाई दी, ओ मेरे खुदाया। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने वाज़ेह तौर पर ठंडी आहें भरना शुरू की और इसके अलावा कोई बात नहीं की। पायलट ने तैयारे को बहुत ही एहतियात के साथ रनवे पर उतारा। इस दौरान पायलट अपने साथी को पायलट से कह रहा था, ओ जी ये सब क्या हो रहा है, यकीनन कुछ बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। कंट्रोल रूम में को पायलट की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन इसी दौरान पायलट को कहा जाता है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी, आप परेशान ना हो। लेकिन पायलट ने उन्हें ये जवाब दिया कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। इसी दौरान लैंड क्रू की गाड़ियां जहाज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पायलट ने चीख कर कहा कि हमारे करीब मत आए, हम जा रहे हैं। लैंड क्रू के मुताबिक त्यारे के पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोलकर इन्हें हाथ के इशारे से दूर होने का इशारा दिया और क्रू के बयानात के मुताबिक पायलट के हाथ में कोई फाइल पकड़ी हुई थी और त्यारे में मौजूद मुसाफिरों के खौफजदा चेहरे खिड़कियों के साथ लगे बाहर की तरफ देख रहे थे। लेकिन इसी दौरान त्यारे ने तेजी से उड़ान भरी और फिर बादलों में गायब हो गया। लेकिन इस तमाम वाक़ये का कोई सबूत भी नहीं था और न ही रडार पर कोई रिकॉर्ड मौजूद था। कंट्रोल रूम और लैंड क्रू के बहुत से अफरादों ने गवाही दी थी। कंट्रोल रूम में पायलट के साथ होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्डिंग के तौर पर पेश किया, जिन्हें किसी तौर जुटलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और सबूत जो कि जहाज का पायलट छोड़ गया वो 1955 का हाथ से बना हुआ कैलेंडर था जो कॉकपिट की खिड़की से पायलट के हाथ से गिर गया था, जो कि आज भी एक जगह पर महफूज पड़ा हुआ है। लेकिन इस त्यारे का आज तक किसी को भी कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ गया। जुलाई 1955 को फ्लाइट नंबर 914 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए परवाज तो भरी थी, लेकिन कुछ देर के बाद परवाज रडार से गायब हो गई और तमाम राब्ते खत्म हो गए। त्यारा मियामी एयरपोर्ट पर भी न पहुंच सका। तमाम वसाइल बरोकार लाने के बावजूद त्यारे का पता न चल सका और फजाई तारीख में एक जहाज हमेशा के लिए लापता करार दे दिया गया था। लेकिन अचानक ही फ्लाइट नंबर 914 ने 37 साल के बाद अपने अमले और 57 मुसाफिरों समेत वेनेजुएला एयरपोर्ट पर अपने होने का नाकाबिले यकीन सबूत छोड़ा था और वो फिर दोबारा से फजा में गायब हो गए और इसके बाद उनका कुछ पता न चला। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।